तो हम लोग आज देखेंगे अब तक जो हम लोगों ने संविधान के भाग 1 से 3 के बारे में पढ़ा, उसी पर आधारित क्वेश्चंस जो अब तक एग्जाम में आए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 19 में किया गया है। अनुच्छेद 19। कैसे? हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है उसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? कुल अधिकार कितने हैं हमारे पास? 6। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, उसका आर्टिकल है हमारा 19 से 22। तो हम 19 की यहाँ चर्चा करें। ये 19 का आर्टिकल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, तो सही ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांत का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार। दोनों अनुच्छेद को मिलाने से जो प्राप्त होगा वो है विदेश यात्रा का अधिकार, ऑप्शन ए। 19D और 21 में क्या है? दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। दैहिक एवं जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, इंग्लिश में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का, तो इसको हिंदी में दैहिक स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार होगा। इसको करेक्ट कर लीजिए, दैहिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार। ठीक है। 19(1)D जो है ये आपको घूमने का स्वतंत्रता देता है, तो घूमने और दैहिक स्वतंत्रता दोनों को मिलाकर हमें विदेश यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया सकता। दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ये है आपका आर्टिकल अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये 21 दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 22 गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट, गिरफ्तारी। 21 आपका दैहिक एवं जीवन की स्वतंत्रता जुड़ा हुआ है, दैहिक एंड जीवन की स्वतंत्रता से। 19 व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था? 1971, 1976, 1981, 1979। सही आंसर है इसका 1976। सूचना का अधिकार है एक मूल अधिकार, एक विधिक अधिकार, ए और बी दोनों, ना तो एक ना तो बी। एक्चुअल में सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है, तो ए और बी दोनों सही होगा। कैसे? अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में एक्सेप्ट किया था। बाद में आपका 2005 में इसे विधिक अधिकार बनाया गया, जब
RTI एक्ट पास किया गया। RTI एक्ट 2005 जब पास हुआ तो लीगल राइट भी हो गया। तो ये दोनों मिला के फंडामेंटल राइट भी है और लीगल राइट भी है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद हैं? हमने याद किया था 14 से 18। इसमें 5 आर्टिकल हो जाएंगे, 14, 15, 16, 17, 18 है ना, 5। तो इसका सही आंसर बी। आर्टिकल से याद करते चलिए, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की? अस्पृश्यता में सा आता है, उसी से सा से 17 याद कर लीजिए। अस्पृश्यता स 17, अनुच्छेद 17 इसका सही जवाब है, मतलब विकल्प बी। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी निहित है 19 के किस आर्टिकल में? एक अ, ब, स और दा में। तो इसका सही आंसर है ए, 19 एक अ या 19 एक ए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो नहीं है, इसमें वाच एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना। अभिव्यक्ति आप बोल के कर सकते हैं, आप इशारे में कर सकते हैं, अभिव्यक्ति आप कार्टून बना के कर सकते हैं कि हम ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, आप लिख के कर सकते हैं। अब लिखने में जब लिख के कर सकते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, लिखा ही तो जाता है। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई लिख कर अपने अभिव्यक्ति करता है, तो ये यहाँ पर शामिल हो जाएगा। तो अभिव्यक्ति के भिन्न भिन्न साधन हैं। लिखने में आपकी किताब लिख कर कोई अभिव्यक्ति करना चाह रहा है, कोई एक्टिंग करके करना चाह रहा है, जैसे कि एक्टिंग इन द सेंस जैसे कि मूवी बनती हैं, मूवी के माध्यम से लोग अभिव्यक्ति करते हैं, तो मूवी भी अभिव्यक्ति का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, बहुत वास्ट हो जाता है। तो हमारे लिए जितना ज़रूरी है वो हम समझते हैं। 19(1)(a) यही आपकी प्रेस को बोलने की क्षमता है, आपको बोलने की क्षमता है। आपको मतलब हम लोग किसी भी संदर्भ में कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1)(a). अगला है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत उन्मूलन मतलब अस्पृश्यता की बात कर रहा है, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात हो रही है। जब अस्पृश्यता उन्मूलन की बात होगी तो ये कर दीजिए, ठीक है, उन्मूलन है तो स से 17, अनुच्छेद 17 सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? 40वां संशोधन, 42वां, 46वां या 44वां? हमने आपको बताया था जो है अनुच्छेद जो 31 था वो संपत्ति के अधिकार जो जुड़ा हुआ था उसे 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। ईयर क्या है इसका? कभी कभी इसका ईयर भी पूछा जाता है, तो ईयर है 1978। याद होने में समस्या हो तो इन चार को जोड़ोगे तो लास्ट का डिजिट मिल जाएगा, आप नियर बाई पहुंच जाएंगे। ठीक है, कभी कभी आता है किसकी सरकार के समय हटाया गया, तो आपको बताना है जनता पार्टी के द्वारा हटाया गया था, जब जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, इतना ही जरूरी जानना है आपके लिए। फिर उस अधिकार को रखा कहाँ गया है? अनुच्छेद 300(a) में रखा गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। फंडामेंटल राइट्स हटाकर यहाँ पर शिफ्ट किया गया है संपत्ति का अधिकार। कोई आपसे पूछता है कि इसके बाद कहाँ रखा गया, तो बताइए अनुच्छेद 300(a) में संपत्ति का अधिकार रख दिया गया है फंडामेंटल राइट से निकालकर। तो इसका निष्कर्ष ये है कि
संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार अभी कौन सी स्थिति में है? क्या फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? तो संपत्ति के देखो, संविधान में अधिकार दो प्रकार से हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि संविधान में अधिकार दो प्रकार से कैसे हैं। एक है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार जिसको बोलते हैं। एक ऐसे ही लिखे हुए अधिकार हैं जिन्हें हम संवैधानिक अधिकार बोलते हैं, जो मूल अधिकार नहीं है। संवैधानिक लिखना है, जो मूल अधिकार नहीं है लेकिन संविधान में लिखित हैं। जैसे कोई भी चीज़ जो संविधान में लिखी हुई है वो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ भाग 3 में वो मूल अधिकार होगा, संवैधानिक भी होगा। तो यहाँ से संपत्ति का अधिकार FR से हटा दिया गया यहाँ से, और यहाँ पर शिफ्ट हो गया। जो आर्टिकल 301A है संविधान में लिखा है तो संवैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है, और लीगल राइट तो है ही। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? ये आप लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 32। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? आर्टिकल बताना है आपको। अनुच्छेद 19 किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्ति की स्वतंत्रता से। तो ये गलत। 17 अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 23 बलात्श्रम। बलात्श्रम, फोर्स लेबर, और क्या है बोलते हैं उसको, जो ट्रैफिकिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इलीगल ट्रैफिकिंग। इलीगल ट्रैफिकिंग उससे जुड़ा हुआ है। आपका जो सही आर्टिकल होगा इसका अनुच्छेद 24, जो कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है, ठीक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। कारखानों में नियोजन नहीं करना है। यहाँ पर जो अनुच्छेद 23 का है आपका बलात्श्रम, फोर्स लेबर एंड ट्रेड, व्यापार। व्यापार को क्या बोलते हैं? जो इलीगल व्यापार करते हैं, फोर्स लेबर, उसको प्रतिबंधित किया गया है। तो सही यहाँ उत्तर आपका डी हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? हम लोगों ने पढ़ा था। पहले भाग में क्या था? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पहले भाग में है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में आपके मूल अधिकार हैं। और भाग 4 में DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के, हिंदी में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और भाग 2 क्या है? नागरिकता। सही जवाब C।